पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र पुलस्त्य बड़े ही तेजस्वी और गुणवान थे। एक समय की बात है, पुलस्त्य महगिरी पर तपस्या करने गए थे। वह स्थान अत्यंत रमणीक था, इसलिए ऋषियों, नागों, राजर्षियों आदि की कन्याएं वहां खेलने आती थी, जिससे पुलस्त्य जी की तपस्या में विघ्न पड़ता था। उन्होंने कन्याओं से वहां आने से मना किया। जब वे नहीं मानी तो उन्होंने श्राप दे दिया कि अब जो भी कन्या मुझे दिखाई देगी वह गर्भवती हो जाएगी। सभी कन्याओं ने श्राप के डर से वहां जाना बंद कर दिया, लेकिन श्राप की बात से अनजान राजर्षि तृणबिंदु की पुत्री पुलस्त्य आश्रम में जा पहुंची, जहां महर्षि की दृष्टि पड़ते ही वह गर्भवती हो गई। तृणबिंदु को जब इसकी खबर हुई तो उन्होंने अपनी कन्या हविर्भुवा का विवाह पुलस्त्य जी से करवा दिया। इस प्रकार हविर्भुवा ने विश्रवा ऋषि को जन्म दिया। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के अनुसार प्राचीन काल में माली, सुमाली और माल्यवान नाम के 3 क्रूर दैत्य हुए। उन्होंने कठोर तपस्या के बल पर ब्रह्मा जी से बलशाली होने का वरदान प्राप्त किया था। दैत्यों के अत्याचार से परेशान सभी देवतागण भगवान विष्णु जी की शरण में गए। विष्णु जी ने देवताओं को निश्चित होने का आश्वासन दिया। दैत्यों को जब इस बात का पता चला तो वे भगवान विष्णु के डर से पाताल लोक में जाकर छिप गए। कई वर्षों बाद दैत्य सुमाली पृथ्वी लोक पर घूमने आया, जहां उसने कुबेर को देखा। कुबेर को देखते ही उसके मन में देवताओं को हराने का विचार आया, जिसके बाद उसने अपनी बेटी कैकसी को तपस्या में लीन विश्रवा ऋषि के पास भेज दिया। सुमाली की मंशा थी कि कैकसी और विश्रवा के विवाह के बाद एक शक्तिशाली पुत्र जन्म ले, जो कि सभी देवताओं का नाश कर दे। कथा के अनुसार कैकसी जब विश्रवा ऋषि के पास आई तब तेज आंधी और बारिश होने लगी। इस दौरान कैकसी विश्रवा ऋषि को रिझाने की कोशिश करने लगी। कैकसी ने ऋषि के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। विश्रवा जी के बार बार मना करने के बावजूद वह नहीं मानी। आखिरकार विश्रवा ऋषि ने कैकसी के विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने कैकसी को यह भी बताया कि उनका पहला पुत्र दैत्य प्रवृत्ति का होगा, क्योंकि वह अशुभ समय में उनके पास आई है। यह सुनकर कैकसी परेशान हो उठी। उसने कहा, ऋषि मुझ पर कुछ तो कृपा करें। इस पर विश्रवा ऋषि ने कहा, आपका तीसरा पुत्र मुझ जैसा धर्मात्मा होगा। कई दिनों बाद कैकसी ने एक बालक को जन्म दिया, जिसका रंग काला और आकार दूसरे शिशुओं की तुलना में बड़ा था। इस बालक का नाम विश्रवा जी ने दशग्रीव रखा। यही दशग्रीव आगे चलकर रावण कहलाया, जिसका वध प्रभु श्री राम के हाथों हुआ था। रावण के बाद कैकसी के गर्भ से कुंभकर्ण ने जन्म लिया। अंत में कैकसी के तीसरे पुत्र विभीषण ने जन्म लिया, जो कि आचरण से पूरी तरह अपने पिता पर गया।